सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसएससी और रेलवे की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए काफी अच्छा वेटेज में ये टॉपिक पूछा जाता है, एवरेज। जी हाँ साथियों, औसत का प्रीवियस मैंने पार्ट 1 आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन इसके बेसिक उठाए। आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन एवरेज के पार्ट 2 में पढ़ाने वाला हूँ। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन और हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन और आगामी आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, सेशन को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे भाइयों, जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहा हूं सोमवार से, यानी कि अगले हफ्ते से एक लाइव सेशन, जो कि रेलवे की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जितने भी मेरे रेलवे के प्रिय विद्यार्थी हैं, एएलपी से रिलेटेड, टेक्नीशियन से संबंधित और आरपीएफ के एग्जाम को लेकर जो डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए लाइव मॉक टेस्ट, जी हां साथियों, लाइव मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं मैथमेटिक्स का, बेहतरीन और शानदार, जिसका समय शाम को 4 बजे रहेगा। तो सोमवार से मेरे भाई शाम को 4 बजे मेरे को सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा लाइव मिलेंगे, अपनी तैयारी को परखने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए कि कितनी बेहतरीन तैयारी है। मान के चलिए पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी करनी है, तो शाम को 4 बजे आप लाइव मिलिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर, क्या ही बात है। देखो आज का पहला ही क्वेश्चन, और क्रिकेट की सबसे महान शख्सियत सचिन तेंदुलकर की 11वीं या 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, चलिए, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। मेरे भाई 12वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? ये रनों की संख्या है 120 रन। देखते जाइए, क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते जाइए और कॉन्सेप्ट भी समझते जाइए। 120 रन बनाकर उसने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। 120 रन बनाए और एवरेज कितना बढ़ गया भाई? 5। ये रन है और रनों का एवरेज बढ़ा है, रन रेट कह सकते हो या एवरेज, है ना, कि भाई औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। अब उसका नया औसत पूछा गया है कि अब नया औसत सचिन जी का कितना रहेगा मेरे भाई। तो चलिए इसको यहां से शुरुआत में लेते हैं। सबसे पहले अगर देखिए तो 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल, ये रनों की संख्या है मेरे भाई। जब भी एवरेज में वृद्धि होती है तो वो हमेशा ही पारियों में होती है, रनों में नहीं होती। इस चीज को ध्यान में लेना। तो पारी है कितनी? 12 पारियां खेली हैं और इस पारी में 5 रनों का एवरेज बढ़ गया, तो 12 × 5 = 60 रन बढ़कर आएंगे। क्या इस बात को सभी सहमति देते हैं? जी हाँ, 60 रन बढ़कर आएंगे, यानी वर्तमान में 60 रन, और 5 की तो वृद्धि हो ही गई थी। तो मेरे भाई अगर मैं 5 की वृद्धि कर दूं 60 में से, तो मेरे भाई क्या नया एवरेज जो आएगा वो 65 आ जाएगा क्या? तो ऑप्शन सी इज द राइट। बहुत ही शानदार और छोटा सा प्रश्न, देखने में मोटा करने में छोटा, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन लॉजिक के साथ में इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी एवरेज रनों में वृद्धि हो रही हो, एवरेज रन इंक्रीज हो रहे हो, तो वो हमेशा ही पारी में होते हैं, कभी भी रनों में वृद्धि नहीं होती। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखना भाई, है ना, इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखना। बात आ गई समझ में? चलिए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए ना, तो यहां मैंने इसी 60 को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहां पर 120 रन थे मेरे भाई। तो 120 में से ये 60 रन मैं कम कर दूं तो मेरे पास 12वीं पारी के आ जाएंगे, यानी 12वीं पारी के बाद वाले रन आ जाएंगे। तो बाद वाले 60 और 5 की वृद्धि, यानी आपका जो एवरेज रहेगा रन का वो 65 रहेगा। तो 120 में से ये कम करके 60 लिखे हैं यहाँ पे, ये वाले 60 नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। 120 रन तो 12वीं पारी में बना ही दिए थे उसने। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्रिकेट से सुनिए। देखो एसएससी जीडी में मेरे भाई क्या ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 में क्वेश्चन आया है, एक बल्लेबाज 70वीं पारी में 87 रन बनाता है। पारी कितनी? 70वीं। ठीक है, रन कितने बनाए? 87 मेरे भाई, 70वीं पारी में 87 रन बनाए। ठीक है, इस प्रकार एवरेज कितना बढ़ गया? 3। एवरेज जो रन है मेरे भाई, एवरेज जो रन है वो 3 बढ़ गए, 3 की वृद्धि हो गई। 70वीं पारी के बाद पूछा है एवरेज क्या होगा। 70वीं पारी के बाद एवरेज क्या होगा?
तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं 16 पारियों का रन निकाल दूं, यहाँ पे अगर मैं 16 पारियों का औसत रन रेट निकाल दूं या एवरेज जो रन है वो 16 पारियों के निकाल दूं, तो 70वीं के बाद वाले पता चल जाएंगे। सबसे पहले देखो, 70वीं पारी तक तो 87 रन बनाए, तो 70वीं पारी में 3 बढ़ गए, ठीक है, पारी में ही रन की वृद्धि होगी, एवरेज रन की 17 3 51, मेरे भाई 51 रन तो बढ़कर आएंगे ना। 70वीं पारी तक 51 जो रन है वो बढ़कर आएंगे। 16वीं पारी तक मैं निकालना चाहता हूं, तो 70वीं में अगर 87 बनाए थे और 3 बढ़कर आए और वो वाले में घटा दो, तो 16 पारियों का एवरेज रन आ जाएगा। 16 पारियों का 87 में 51 कम कर देंगे 6, मेरे भाई 8 में से 5 गया 3, 36 रन, ठीक है। चलिए 70वीं के बाद में बताने हैं, तो बाद में बढ़कर ही आएगा एवरेज। जब यहां पर 70वीं में बढ़ गया जिसकी वजह से, तो बाद में बढ़कर आएगा 3 एवरेज और बढ़ जाएगा भाई 39 रन 70वीं पारी के बाद में बनेंगे। क्या 39 रन औसत आ जाएगा 70वीं पारी के बाद में, ठीक है। एवरेज 3 बढ़ाया था तो 3 इसमें जोड़ दिया, 39 रन एवरेज आएगा 70वीं पारी के बाद में। आया ना? अच्छा लगा हो तो भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। और कॉपी पेन लेकर अगर साथ में बैठे हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन करवाया। एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन देखो 63 है, ठीक है। 11 पारियां मेरे भाई कितनी खेली गई हैं? 11, और 11 पारियों में रन कितने बनाए हैं? एवरेज 30, क्षमा चाहेंगे 63 रन बनाए हैं, औसत रन है ये एवरेज रन है भाई। उसकी प्रथम 6 पारियों का एवरेज, ये हुई ना बात। पहली 6 पारियों का एवरेज कितना है? 60 है, ठीक है। 60 × 6 360, क्या हो गया भाई? चलिए वापिस आ जाइए, ठीक है। अच्छा, 6 पारियों का एवरेज जो है मेरे भाई वो 60 है, तो 360 टोटल आ गया। अंतिम 6 लास्ट मेरे भाइयों, लास्ट जो 6 है उनका एवरेज कितना? 65 है, तो मल्टीपल कर लो यहाँ पे। 6 पंजा 30, 0 हासिल बच गई 3, 36 और 3 कितना आ गया मेरे भाई? 39, 390 है ना। चलिए, इसके द्वारा छठी पारी में रन कितने बनाए गए ये अपने से पूछा गया। छठी पारी में, यानी छठी पारी जो चल रही पारी में, ठीक है। चलो छठी पारी में अपने से रन पूछा। अगर आप ध्यान से देखें तो पारियां तो सर जी 12 होगी, 6 और 6, और आप कह रहे हो कि सर 11 पारियां खेली है क्रिकेटर ने, तो टोटल पहले 11 पारियों का लेके चल रहे, 11 × 63, ठीक है। 11 पारी × 63, ठीक है। तो 11 का 63 से मल्टीप्लाई कर ले टोटल, ठीक है। 3, 6 और 3 9 और 6 गुना करना था 693 मेरे भाई, 693 11 पारियों का बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो 693 तो टोटल है 11 पारियों का, और यहां अगर आप देखें पहली 6 लास्ट 6 तो टोटल तो 12 पारियां खेली गई, तो इनका टोटल कर लो, 12 पारियों को टोटल कर लो। 0 9 और 6 15 का 5 हासिल बच गई 1 भाई, और 1050। अगर इस टोटल में से 12 में से ये 11 पारियों का घटा दो तो 1 पारी बचेगी, और वही तो छठी पारी होगी, उसी का रन पूछा है। तो 1050 में से 693 कम कर दो भाई, 0 7 इधर रह गया 4, 14 में से मेरे भाई 9 चले गए, रह गया 5, 57। यहां तक आई होप राइट होगा ये क्वेश्चन। क्योंकि 7 ही बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए 9 और 6 15 का 5 हासिल बच गई 3 दिन, अरे यार 7 था यहाँ पे, अभी हम सोचें इतना बड़ा कैसे आ गया, ये जोड़ गलत हो गया भाई। 750 है ना, 57 इज द राइट आंसर, 57 इज द राइट आंसर। अब सही है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट, 57 इज द राइट, है ना। तो याद रख लेना, आपसे पूछा था लास्ट वाली छठी पारी, तो 6 और 6 तो 12 पारी होगी, और 11 पारियों तक तो खेलना है क्रिकेटर, 11 पारियों तक इसने 63 रन बनाए हैं मेरे भाई, तो 11 × 63 ऑल ओवर 693 एवरेज आ जाएगा। अब यहां से अपने को देखना था, अरे भाई यहां से अपने को देखना था, ये तो 11 पारियों तक होगी, अपने को 12 पारियों तक निकाल के बैठे हैं 750, इसमें से घटा देंगे तो 1 पारी जो छठी होगी उसका रन आ जाएगा कितना? 7। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कुछ आयु संबंधी मतलब एज से रिलेटेड जो एवरेज में क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं वो लेकर आया हूं। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए। 5 लड़कों की एवरेज
आयु, एवरेज एज, औसत आयु 12 साल है। 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 साल है। सभी 8 लड़कों की औसत आयु बताइए, ठीक है ना, 5 और 3 8, तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु पूछिए। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 लड़कों की औसत आयु 12 साल है, अन्य 3 लड़कों की औसत आयु 16 साल है। 5 लड़कों की औसत आयु 12 साल है, 5 लड़कों की औसत आयु 12 साल है मेरे भाई। 5 लड़कों की औसत आयु 12 साल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, और 3 की 16 साल है। चलो निकालते हैं। 5 की अगर 12 साल है तो 12 इंटू 5, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16 साल है, 3 इंटू 16, 5 और 3 कैंडिडेट 8 हो गए पूरे। चलो एवरेज आ जाएगा, यहां से करना ही कुछ नहीं था भाई मेरे। 12 5 60, ठीक है, 16 3 48, 48 बाई 8, 60 में 48 ऐड करना मेरे को। ये 60 और 40 100 और 108 बटा 8, ठीक है। इतना भी मतलब अपने को वो नहीं चलना स्लो स्लो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करना बैठ जाते हैं, भाई 60 में 48 जोड़ना है तो ऐसे करके, है ना, पहली दूसरी वाला काम नहीं करना भाई, कंपटीशन में बैठे हो ना, तो ये काम नहीं आना चाहिए। चलिए 8 से अगर मैं पूरा पूरा इस नंबर को काटूं तो 8 एकम 8, कितने बच गए, 2 28, ठीक है, 8 3 24, 4 बच गए, चलो बटा 8, 13 सही 4 बटा 8, 13 सही 4 बटा 8 को मैं काट कर लिख सकता हूँ 13 सही 1 बटा 2, ठीक है। तो 13 सही 1 बटा 2 एवरेज आएगा, पहला ही ऑप्शन राइट है आपका। 13 सही 1 बटा 2 साल आपके राइट कर रहे हैं। अरे हाँ या ना समझ में आई बात हो तो यस करना, ठीक है। 13 सही 1 बटा 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी के 7 बच्चे थे। भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद भी पढ़ के करने की कोशिश करें भाई। अगर खुद पढ़ के करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा आपके लिए। एक आदमी के 7 बच्चे थे, अच्छा बच्चे थे 7। जब उनकी औसत आयु 12 साल थी, जब इनकी एवरेज जो आयु है, एवरेज जो एज है, ठीक है ना, वो कितने साल थी मेरे भाई, 12 साल थी, ठीक है। 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा, अच्छा 6 साल की आयु वाला कोई एक बच्चा है, ठीक है। 6 साल की आयु वाला एक बच्चा मर गया, यानी 7 में से एक तो भाई मेरे मर गया, यहाँ पे एक बच्चा मर गया। तो शेष 6 बच्चों की एवरेज पूछी आपसे, ठीक है, शेष 6 बच्चों की एवरेज एज पूछी आपसे, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। कोशिश कीजिए भाई, पानी पी लेते तब तक। चलिए हाँ जी, तो अच्छा टोटल देखो 7 बच्चे थे जिनकी एवरेज एज थी 12, तो 12 इंटू 7 टोटल 84 एवरेज आ गया भाई। यहाँ पे इस चीज को समझते जाना का, जैसे जैसे लैंग्वेज पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें तैयार होती हैं। आगे ये कह रहा है मेरे भाई कि 6 साल का एक बच्चा इसमें से चला गया, 84 एज में से 6 वर्ष का, यानी 6 वर्ष कम हो जाएंगे एवरेज में से, साल कम हो जाएंगे। 6 वर्ष का एक बच्चा चला गया तो आपके पास यहां वैल्यू रहेगी भाई मेरे 78। इस बात को समझते हैं सब, कितनी रहेगी 78, 78 साल एज रहेगी एवरेज एज। और 7 थे, एक मेरे भाई मर गया तो पीछे कितने रह गए, 6 रह गए। अब संख्या 6 है और एवरेज एज है भाई मेरे 78, तो 6 बच्चों की कितनी रहेगी, अब एवरेज है 78, टोटल राशियों का योग कह लो, और कैंडिडेट 6 है, तो 13 छिक्के 78, 13 साल एवरेज एज रहेगी, ठीक है। पहला ही ऑप्शन है 13 साल। बहुत ही लाजवाब डाटा दिया, बहुत ही लाजवाब। मतलब ये कह सकते हो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही क्वेश्चन के अंदर उत्तर था अपने आप में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आंसर था कि एक आदमी के 7 बच्चे थे जिनकी एज 12 थी, तो 12 7 84 भाई, 84 एज आ गई। अब इसमें से 6 साल का बच्चा ये कहता है जी जो मर गया भाई, तो 84 में से 6 साल का बच्चा चला गया तो एज कितनी रहेगी भाई, यानी एज ईयर कितने रह गए उसके 78, एवरेज 78 रह गया। एक मर गया 7 में से तो शेष 6 ही रह गए, तो 6 बच्चों का निकालना था। 78 बटा 6 कितना आ जाएगा, 13 छिक्का 78, ठीक है। 13 साल इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। पुराने सदस्य के स्थान पर
अच्छा, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल भी करवाए थे, यानी ये एज वाला है, लेकिन स्थान से समेत कल मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक बात समझाई थी, पुराने सदस्य के स्थान पर कोई नया आ जाए तो उसके एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, यानी उसकी एज में या कोई उसका एवरेज डाटा दिया है ना, तो पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया क्लब के 5 सदस्यों की एवरेज आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। क्या बात है, 3 वर्ष पहले जितनी थी उतनी एवरेज आयु रही है, यानी कि 5 सदस्यों की एवरेज आयु 3 साल पहले जितनी थी उतनी ही अब है, तो अब भी कितनी होगी, 15 साल रही होगी, 5 थी 15। ये लो जी, यहां तक पहुंचे। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर बताना है, हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर बताना है। तो मुझे एक बात बताइए यार, औसत आयु तो समान ही रही, औसत आयु तो बदली ही नहीं, एवरेज जो एज है वो तो बदली ही नहीं, 15 साल अब है, 15 साल ही पहले थी, क्योंकि 3 साल पहले भी तो एवरेज मतलब 5 सदस्यों की आयु 3 साल थी, 3 वर्ष पहले भी, ठीक है, और अभी भी उतनी ही है, तो 5 थी 15, 5 थी 15, डिफरेंस तो कोई रहा नहीं, एवरेज एज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, 15 साल ही आ जाएगी भाई। इतनी मोटी बात ही नहीं थी जितना मोटा क्वेश्चन दिया है, आया ना, देखने में देखो भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या ही पूछ लेगा, ठीक है। तो नए सदस्य के बीच आयु का अंतर पूछा, हटाएंगे, तो मैंने अभी कहा था जो हटाया जाए उसके स्थान पर नया आए तो उसके एवरेज एज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही भी यहाँ भी सही है, तो एवरेज एज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले भी 15 थी, हटाए जाने वाले बाद भी नया आएगा उसके भी 15 ही होगी, तो उनके बीच में आयु का अंतर क्या रहेगा, 15 साल पहले थी 15 अब थी, 15 साल ही तो रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे भाई, किसी कक्षा में, बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है, किसी कक्षा में मेरे भाई 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिसकी आयु 18 साल थी, उनमें से एक जिसकी एज थी मेरे भाई 18 साल, सदस्य कितने थे कक्षा में, 24, ये व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। कक्षा छोड़कर चला गया, 18 साल वाला चला गया, उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, मैंने कहा था जब छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर नया आ गया तो उनकी एवरेज एज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को सभी समझते हैं ना, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपकी ये चीज तैयार हो जाए। यदि उससे कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में 1 माह की कमी आ गई, अब माह की कमी आ गई, 1 माह की, ठीक है, 1 माह की मेरे भाई कमी आ गई, तो नए आने वाले विद्यार्थी की आयु पूछिए साल में, ठीक है, नए आने वाले विद्यार्थी की आयु पूछिए साल में, 1 माह की कमी आ गई। अच्छा, एक बहुत ही आसान तरीके से समझा दूं इस क्वेश्चन को तो मानोगे क्या भाई, साल में बदलने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुल कमी निकाल लेता हूँ, ठीक है। विद्यार्थी थे 24 विद्यार्थी थे, सुनते जाना मेरी बात को, 18 साल वाला एक लड़का चला गया और उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, जैसे ही आ गया 1 माह की कमी आ गई, 24 × 1, टोटल उम्र में 24 माह की कमी आ गई, क्या ये 24 माह आ गए, माह, वर्ष नहीं आई, क्योंकि यहाँ 1 माह की कमी है, तो इकाई मेरे भाई माह में है, मंथ में है, 24 माह की कमी आ गई ना, मैं ये कमी निकाल रहा हूं, उम्र में कमी, 24 माह की कमी आ गई उम्र में, ठीक है। और 24 माह में साल कितने होते हैं, 2 साल होते हैं, 12 माह में 1 साल, तो 24 माह में 2 साल। अब जो व्यक्ति गया 18 साल वाला, उसके स्थान पर कोई व्यक्ति आ गया, एज में मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज एज में कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो अभी भी 18 साल वाला ही आया होगा, और 2 वर्ष की कमी आ गई जिसकी वजह से एवरेज में 18 में से 2 साल की कमी आ गई, तो मेरे भाई नया आने वाले विद्यार्थी की एज 16 साल रही होगी पक्का ही। 1 सेकंड में हटा 57 की घटा भाई, मजा आ जाना चाहिए, और कमेंट बॉक्स मेरे भाई भर जाना चाहिए इस बात को लेकर कि हाँ सर मजा आ गया, अमेजिंग, ठीक है। एवरेज को उड़ा देंगे मेरे भाई, उड़ा देंगे चुटकियों में ना, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेपर में खा जाओगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, आर को पता नहीं क्या हो जाता है, लिखो भाई, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 साल अधिक है। देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करो, पी प्लस क्यू प्लस आर, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 3, ठीक है, कि औसत आयु आर की आयु से 5 अधिक है, आर प्लस 5 अधिक है, अधिक का मतलब जोड़ देंगे। चलो सॉल्व कर लो इस नंबर को, इधर जाएगा 3, तो P प्लस क्यू प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई में गया 3R
प्लस 5 3 15। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ। कंप्लीट है यहां तक। अब अगर देखें तो P प्लस क्यू, P प्लस क्यू बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इस R को इस R वाले के पास भेज दो, इधर जाएगा तो 2R बच जाएंगे, 2R प्लस 15, ऐसा कह सकते हैं 2R प्लस 15। इधर P प्लस क्यू की अपने को आयु दे रखी है, P और Q की आयु मिलाकर 39, तो P प्लस क्यू की जगह पर 39 रख दो, कोई डाउट? इज इक्वल टू 2R प्लस 15। हमें R की पूछी है, बस यहाँ से R की निकलाएगी, R की आयु पूछी है। 15 प्लस का इधर जाएगा भाई माइनस में, 39 में से 15 कम कर देंगे 4, 3 में से 1 गया भाई 2, 24। 2R अगर 24 के बराबर है, 2R अगर 24 के बराबर है तो भाई R कितने के बराबर आ जाएगा? 12 के बराबर आ जाएगा। 2 से 24 कट गया भाई, 12 के बराबर। 2R अगर 24 के बराबर है तो अकेला R कितने साल का हो? 12 साल। यही तो अपने से पूछा गया था। तो अरे मजेदार क्वेश्चन है या नहीं है? ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल ही छोटा सा प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न आप खुद करें। तो चलिए एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क में। 4 क्रमिक सम संख्याओं का एवरेज 9 है। 4 क्रमिक सम संख्या जिनका एवरेज 9 है तो 4 ले लेना भाई। इनमें से बड़ी संख्या पूछी है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जवाब देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एमटीएस, अभी हाल ही में देखो एमटीएस के एग्जाम ट्रेंडिंग में है, एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में पूछे गए 2013 के एग्जाम में। तो देखिए उन प्रथम 6 मेरे भाई प्रश्न पढ़ लो। ठीक है, प्रश्न पढ़ दिया। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का एवरेज कितना है जिनमें प्रत्येक 7 के द्वारा विभाजित हो। भाई धनात्मक विषम संख्याएं होनी चाहिए और 7 से विभाजित होनी चाहिए, प्रथम 6 संख्या होनी चाहिए केवल। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से विभाजित पहली संख्या तो 7 खुद ही होगी, 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14, कम 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चिक्का 42, 7 7 49, 7 निम 63, 7 दाया 70, 7 और 11 77, 6 बन गई भाई। 3 और 3 6। चलिए इनका एवरेज पूछा अपने से, एवरेज ही पूछा। आ जाओ, बात होगी, बात बन गई। जोड़ दो फिर एवरेज निकालने के लिए। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 6 है, यहाँ से एवरेज निकाल लो मेरे भाई। सभी नंबर को सम कर लो। ठीक है, तो चलिए भाई सम कर लेते हैं सभी नंबर को। ये 0 7 है तो यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, एक में 8, 8 और 5 8 और 5 13, 13 और 9 मेरे भाई 22, 22 और 3 22 और 3 मेरे भाई 25, 25 और 7 32, 32 का 2 आंसर बच गई 3, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 मेरे भाई 25, 252 बटा 6, 6 का भाग दे देंगे 252। ठीक है, तो 6 चौका 24, वेरी गुड। 1 6 दूनी 12, 42 एवरेज आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, 42 एवरेज आएगा भाई। यही आपसे पूछा गया था कि एवरेज क्या बनेगा, है ना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मजा आ जाना चाहिए ऐसे प्रश्न देखकर। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाए तो मेरे भाई चेहरे पे स्माइल है ना, ऐसी आ जानी चाहिए फिर कुछ इस प्रकार की। ठीक है, बी हैप्पी ऐसे करके, क्योंकि भाई अब तो एग्जाम को उड़ा देंगे, आया ना। एग्जाम देख कर ही नहीं, हमेशा ही ऐसे ही स्माइल आनी चाहिए और इसी स्माइल के साथ मेरे भाई लक्ष्य तक पहुंचना है, आहिस्ता आहिस्ता खुश रह के। ठीक है, पॉजिटिव रह के मेरे भाई, सकारात्मकता मन में पैदा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चलिए इसी के साथ में मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर एवरेज के। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।